काशिफ भाई, ਉਹ ਭੈਣ ਦਾ मेरा भाई मेरी बात सुनो काशिफ भाई, जिस तरह आप जो अपनी ज़मीर बेच सकता है, मुझे इसके अपनी जान के बहुत खतरा है। मेरे पेमेंट का बंदोबस्त करो ना यार, मैं परेशान हो गया हूँ आपकी वजह से बहुत ज्यादा। ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ तू मेरा 30 लाख देना तेरी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम YK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, थाना गुलबर्ग के अंदर एक FIR दर्ज होती है काशिफ ज़मीर के ख़िलाफ़ बजुर्म 420 की FIR। 420 मतलब कि फ़्रॉड की है। दोस्त मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि काशिफ ज़मीर के साथ आपकी किस तरह से मुलाकात हुई और आपने उनको जो इतनी बड़ी अमाउंट दे दी है किस सिलसिले में दी है, किस काम के लिए दी है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप एक खुद मुलाजिम हैं हिसास इदारे के, तो काशिफ ज़मीर टिकटॉकर जो, इसके साथ कैसे मुलाकात हुई आपकी, कहाँ पे आपको मिला ये 2 साल कबल पहले मेरी सोशल मीडिया के थ्रू मतलब काशिफ ज़मीर से रब्ता हुआ, मैंने रब्ता किया इससे, क्योंकि वो टिकटॉक पे इसने अपना नंबर मेंशन किया हुआ था। मैंने वहाँ से नंबर लिया, फिर व्हाट्सएप पे रब्ता किया, फिर व्हाट्सएप पे कॉल हुई। मैंने काशिफ भाई को कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा बिग फ़ैन हूँ, मतलब आप अच्छे लगते हो, जब भी कराची आना हुआ तो आपने मुझसे लाजमी रब्ता करना है, मैं आपकी मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ। आपका ताल्लुक़ कराची से है? जी हाँ, मेरे कराची से बेसिकली ताल्लुक़ है मेरा। तो मैंने काशिफ ज़मीर को बोला जब भी आया तो हमारे मेहमान लाजमी बनेगा। उसने कहा मेरा आना जाना होता है, मैं जब भी आऊँगा तो आपसे मुलाकात लाजमी करूँगा। कुछ टाइम बाद काशिफ ज़मीर की कॉल आती है मेरे पास और कहता है कि मैं कराची आया हुआ हूँ, तो आप अवेलेबल है? मैंने कहा बिल्कुल भाई मैं अवेलेबल हूँ, मेरा आपको लोकेशन सेंड करता हूँ, आप इस लोकेशन पे आ जाएं, हमारी मुलाकात हो जाएगी। फिर काशिफ ज़मीर आए, मेरे पास मुलाकात हुई हमारी। दोस्त वगैरह साथ? मतलब एक दो गाड़ियाँ थी इसके ना साथ, तो हाय मैंने उनको इज़्ज़त दी, मतलब रिस्पेक्ट दी। मेरे मेहमान थे, लाहौर से आए हुए थे और मैं चाह भी रहा था कि ये आए, इसके साथ मुलाकात हो जाए, बातचीत हो जाए। सोशल मीडिया की जीनत है, हर इंसान चाहता है कि सोशल मीडिया के साथ बंदा जो है ना एक्टिव रहे, तो मैं यही चाह रहा था कि मैंने कहा, मुझे बाज़ार वैसे पसंद भी थे। आप इनके टिकटॉक वगैरह देखते थे? जी हाँ, मैं इसकी वीडियो देखता था, ये कभी कहाँ तो कभी दुबई में, तो कभी कहाँ किसी फंक्शन में, कभी किस फंक्शन में, तो काफ़ी वीडियोज़ में मैं एक्सपायर हुआ। मैंने कहा यार बहुत हाई फाई मतलब अच्छा पर्सनैलिटी की शख्सियत है, तो चलो मुलाकात भी हो जाएगी, बातचीत भी हो जाएगी, इस बहाने गपशप हो जाएगी। ये जब मेरे पास कराची आए तो इनसे मुलाकात हुई। अच्छा, बैठे बैठे उनसे मुझसे पूछा कि क्या करते हो आप? मैंने कहा मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, खुद CTT में जॉब करता हूँ। मतलब उन्होंने मुझे कहा क्या सैलरी लेते हो? मैंने कहा यार सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह गुज़ार अल्लाह का शुक्र है, मतलब ज़िंदगी गुजर रही है मेरी। उन्होंने मुझे कहा मेरे पास एक गुड अपॉर्चुनिटी आई हुई है और आपके साथ मेरा व्हाट्सएप पे वैसे भी रब्ता है, तो मैं चाह रहा हूँ अगर इस पर फ़ायदा अगर आप उठा लें। मैंने कहा क्या है? बोला यूरोप के मेरे पास इटली शहर के वीज़े, मैं काफ़ी मतलब इस तरह अपने दोस्तों को भेज चुका हूँ और मेरी अच्छी एजेंटों के साथ दुआ सलाम है। तो मैंने उनकी शख्सियत को देखा और फिर वो आपको पता है सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस भी है। फिर मैंने इससे पेमेंट का पूछा, किस तरह पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट करनी है और प्रोसेस टाइम कितना होगा। तो इन्होंने मुझे कहा कि आपने टोटल मुझे 15 से मतलब 20 लाख तक आपने पेमेंट देनी है और 1 महीने के अंदर मैं आपका यूरोप का वीज़ा लगा दूँगा। 20 लाख में यूरोप का वीज़ा? जी हाँ, 20 लाख में यूरोप का वीज़ा। देख रहा हूँ, यकीन करो बहुत परेशान हूँ यार अपनी बस मैं मेरा भाई ये कर लो, आप इजी हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। इजी आप ये करके देखो, आपको यार मैंने कितनी बड़ी करके सिर्फ घड़ी में 48 घंटे देख लेना। 48 घंटे के बाद अगर आप पाकिस्तान के दूर में रह गए तो मैं इधर चौक में बैठ के आपसे छतर भी कहूँगा और आपका 1 रुपया भी वापस करवाऊंगा। अव्वल तो 20 लाख में मैं चौक भी गया ना, क्योंकि आपको पता है यूरोप के वीज़ा काफ़ी महंगा है। फिर मैंने सोचा इसकी दुआ सलाम होगी, आपको भी पता है काफ़ी लोगों को काफ़ी फेमस मशहूर है मतलब ये। मैंने कहा कि काशिफ भाई जब मेरा इरादा हुआ मैं आपसे रब्ता करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है? जब भी इरादा हुआ मैं ज़रूर रब्ता करूँगा। कुछ टाइम बाद फिर दोबारा व्हाट्सएप पे हमारी रब्ता हुआ। अच्छा, ये मुझसे मुझे मैसेज करते हुए थे कि क्या बना, आपने क्या इरादा किया, क्या नहीं किया। तो मैंने कहा कि काशिफ भाई मेरा इरादा बना हुआ है, किस तरह पेमेंट देनी है और कितनी पेमेंट देनी है। उसने कहा 19,40,000 रुपये टोटल खर्च होंगे आपके और आपने 9 लाख पहले मुझे देने, बाकी आफ्टर वीज़ा आपने मुझे 10,40,000 देने। आपको 2-4 महीने में किसी पंप पे भी लगवा दूंगा जहाँ से आपको आराम से अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अभी ऐसे करते ना, लाख तो मेरे पास पड़े हुए ना काशिफ भाई, 15 लाख हो जाएंगे। 14 मैंने आपको दिए, लाख मेरे पास हो गए, 15 लाख मेरे पास पड़े, 15 हो गए। हाँ, पीछे 440 रह गया। 3 की कोशिश और करता हूँ, 3 दोगी ना, जितने भी मिल गए ना अभी 3 दो की और कोशिश करता हूँ। यार मेरी जान के टूटे आप नहीं, फिर उसने आगे पूरे ही देने हैं। वो चाहे मैं जितना मर्जी हम आपस में कर लें, वो आगे इसने पूरा 19,40 ही इसने पूरा देना है। काशिफ भाई अभी इन टाइम में आपको पता कहाँ से लेकर आऊँ यार 2 दिन में और पैसे 5 लाख रुपए। मैंने कहा काशिफ भाई मैं इंशाल्लाह रब्ता करता हूँ, जब मुझे आना हुआ तो मैं रब्ता कर लूँगा। मैंने 9 लाख रुपए अपने भाई से, दोस्तों यार से, कुछ मेरे पास सेविंग पड़ी थी, मैं वो पेमेंट लेकर अकाउंट में मैं लाहौर आ गया। मैंने काशिफ भाई से रब्ता किया, मैं लाहौर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा वेलकम, आप आ जाएँ। ठीक है। मैं यहाँ जब आया लाहौर में, ये मुझे सड़क पर मतलब गाड़ी में मुझे बैठाया इसने
और मुझे कहा कि पेमेंट, मैंने कहा काशिफ भाई पेमेंट तो मेरे पास अकाउंट में है, मैं कैश तो नहीं दे सकता आपको। कहीं घर पे मुलाकात नहीं हुई, किसी रेस्टोरेंट में बैठ के बातचीत हो? किसी रेस्टोरेंट में इसने मुझसे मुलाकात नहीं, किसी होटल पे मुलाकात नहीं की, मतलब अपने घर तक नहीं लेके गया मुझे। मैं इसका मेहमान था, मुझे ले जाता वहाँ, मुझे मतलब मेहमान नवाजी होती है तो चलो घर को नहीं जाए, इंसान है, बाहर होटल पे बिठा लेता किसी रेस्टोरेंट में, मतलब बंदा खिदमत करे। आप यकीन करें कि मैं यहाँ 1.5 महीने लाहौर में था, एक चाय तक मुझे नहीं पिलाई इसने। 9 लाख दे दिया था? 9 लाख मैंने जो है ना उसको कैश दे दिया। अमाउंट का मैंने जबकि चेक मांगा, फिर मैंने से बैंक अकाउंट मांगा, तो उसने मुझे उन बातों में उलझा दिया कि यार मैं आपका ये काम कर रहा हूँ और इतने कम पैसों में कर रहा हूँ और आपकी अच्छी सोच कर रहा हूँ कि आप वहाँ जाए, अच्छा मुस्तकबिल अख्तियार करें, और मैंने ऑलरेडी मतलब इतने बंदों को भेज चुका हूँ। तो मुझे वहाँ लगा, मैंने कहा यार शायद मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं, हर इंसान की सोच भी होती है। मैंने 9 लाख देने के बाद मुझे कहा कि कुछ दिन आप यहाँ रुक जाए, ठहर जाए। मैं ठहर गया। कुछ दिनों बाद मुझे फिर फ़ोन आता है कि यार आपने बकाया 10,40,000 रुपये का बंदोबस्त करना। मैंने कहा काशिफ भाई मैं आफ्टर वीज़ा बात हुई थी, अर्जेंट कहाँ से बंदोबस्त करूँ, मेरे पास तो पेमेंट नहीं है। बोला आपने 9 लाख दिए तो वो ज़ाया हो जाएंगे हमारे, और अर्जेंट वीज़ा लग रहा है। एजेंट ने कहा कि हमने इसका प्रोसेस अर्जेंट में करवा दिया है, तो बकाया पेमेंट का बंदोबस्त करें। मैं कंफ्यूज, परेशान, टेंशन में आ गया, मुझे रात को नींद नहीं है। मैंने भाई को बोला यार इसका मसला है। भाई ने अपनी मतलब किसी से बात शेयर की थी? जी हाँ की थी, बिल्कुल भाई से वहाँ भाई ने। जी हाँ मैं मैरिड हूँ। बच्चे आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 बच्चे, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने, हर इंसान की सोच होती है अच्छे मुस्तकबिल की, बच्चों की सोच के लिए, बेहतरी के लिए, बाहर जाने के लिए, और एक गुड आप खुद एक एहसास इदारे के मुलाजिम हैं, आपको कहीं पे डाउट नहीं हुआ, कहीं पे शक कि यार 20 लाख रुपए में जो है यूरोप कंट्री में आपको भेज रहे हैं, यहाँ पे लोग जो है 40-40 लाख, 50-50 लाख रुपया भी लेके बैठे हुए हैं और वो भी डंकी लगा के ही जा रहे हैं। 20 लाख में यूरोप आप जा रहे हैं, आपने सोचा नहीं, माइंड में नहीं आया कि सिर्फ माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि बस मैंने यूरोप पहुंच जाना? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैंने ये बात सोची है, मैंने कहा 20 लाख मतलब अच्छे पैसे। फिर मैंने जब इसकी शख्सियत को देखा, इसके फ़ैन फॉलोइंग को देखा, फिर मैंने कहा यार ये कभी यूरोप होता है, कभी इटली होता है, सॉरी कभी दुबई होता है, कभी इसके बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, मतलब अच्छी दुआ सलाम होगी, मतलब और ये मेरे लिए इतना एफर्ट कर रहा है, मेरे लिए सोच रहा है, तो लाजमी बात है मेरा काम करवा देगा। फिर कैसे? अच्छा 10,40,000 रुपये, फिर लाजमी बात है मैंने दोस्तों से, कज़नों से 3 दिन बाद भेज दिए पेमेंट, 2 दिन बाद। अच्छा जब पेमेंट आती थी मुझसे ये दिन में डेली 20 से 25 मरतबा रब्ता करते थे, कॉल पे, व्हाट्सएप पे, पेमेंट आई। मैंने कहा काशिफ भाई मैंने बोला हुआ है इंशाल्लाह जैसे जैसे भाई मुझे 3 लाख बेचते थे, भाई मुझे बेचते थे अकाउंट में, मैं उसी तरह यहाँ कैश करता था और मैं इसको मतलब वहाँ जाता था, मैं शॉप पर, वहाँ मैं उनको अकाउंट में ट्रांसफ़र करता, वो मुझे कैश देते थे, फिर मैं काशिफ को कैश पेमेंट देता था। काशिफ पेमेंट लेकर वहाँ से रफू चक्कर होते थे। कितनी अमाउंट अभी तक आपने दे दी? मैंने 19,40,000 रुपये काशिफ ज़मीर को अमाउंट में पैसे दे दिए अभी तक। पासपोर्ट आपका बना हुआ है? जी हाँ पासपोर्ट बना हुआ है मेरे से, तमाम एक्सेस इसने ले लिए थे। कोई वीज़ा इन्होंने चीज़ आपको दिखाई? कुछ भी नहीं, मुझसे तमाम डॉक्यूमेंट्स इसने व्हाट्सएप के ज़रिए मंगवाए, मैंने व्हाट्सएप के ज़रिए दे दिए और फिर मुझे इंतज़ार का कहा। 1 महीने जब टाइम पूरा हो गया, 1 महीने का टाइम था, मैंने उसको काशिफ ज़मीर को बोला कि टाइम पूरा हो गया, आप मुझे पेमेंट मतलब वापस करवा दो अगर काम नहीं था। उन्होंने टाल मटोल करना स्टार्ट कर दी। फिर यहाँ तक कि 2 महीने होने वाले थे, मैंने काशिफ भाई पेमेंट नहीं दे, तो इसके तेवर ही चेंज हो गए। इसने, इस बेज़मीर इंसान काशिफ ज़मीर ने, इस लोसरबाज ने मेरी जेब पर नज़र थी। इसने कहा कि अब 9 लाख तो आ गए, बाकी पेमेंट भी आ जाएगी। इसने तमाम 10,40,000 रुपये मुझसे जो है ना वो तोड़े करके मैंने उसको मतलब पूरे करके दे दिए। 19,40,000 रुपये मैंने उसको कैश पेमेंट कर दी। ठीक है। कैश करने के बाद जब 2 महीने गुजरने थे, मैंने इनसे बोला काशिफ भाई मुझे वापस कर दो पैसे, अगर आप पैसे वापस नहीं करोगे मेरे पास तमाम एविडेंस है, रिकॉर्डिंग पे, मैं सोशल मीडिया पे जाऊंगा, आपके खिलाफ आवाज़ दूंगा, मेरे हक हलाल के पैसे हैं, मेरे बच्चों की रोज़ी है। काशिफ भाई ओ भैन दा मेरा भाई मेरी बात सुनो काशिफ भाई, जिस तरह आप मैंने लोगों से कर्ज लिए, मैं इस तरह नहीं जाने दूंगा। लेकिन एक वॉइस चल रही है उसमें वो आपको कह रहे हैं कि 30 लाख रुपया तो तू मेरा देना है, मेरे पेमेंट का बंदोबस्त करो ना यार, मैं परेशान हो गया हूँ आपकी वजह से बहुत ज्यादा। केरी तेरी पेमेंट दी जेड़े अपनी मां नु जाके तू मेरा 30 लाख देना, तेरी मैं 30 लाख रुपए आपने भी कोई देना है उनका। बिल्कुल ये आप है ना वही से, बिल्कुल ये वैसे मैंने जब उसको बोला ना कि आप मुझे मेरे पैसे दे, मैं परेशान हो गया, मुझे लोगों को देने, उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगे, मुझे ब्लैकमेल करने लगे, आपने मुझे 30 लाख देने। अगर इसने मुझे मैंने इसको 30 लाख देने, इसने मेरे खिलाफ FIR क्यों नहीं की? 30 लाख बड़ी अमाउंट है या 19 लाख छोटी अमाउंट है? इसने मेरे खिलाफ, इसके खिलाफ क्या ऐसा सबूत है? ये आए सोशल मीडिया पे
ये मेरे खिलाफ पर्चा करे ना, क्यों नहीं कर रहा है? मैंने इसके खिलाफ पर्चा भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस मेरे साथ खड़ी हुई है। मैंने इसके खिलाफ बहुत ताउन कर रही है। मैं बहुत ते दिल से शुक्रगुजार हूँ पंजाब पुलिस का, और ख़ास तौर पर DIG फैसल कमरान साहब का, जिन्होंने मेरी फ़ौरन बात सुनी, तमाम हक़ाइक़ दे के फ़ौरन पर्चा दर्ज करने का हुक्म दिया। अब यहाँ आकर मुझे लगा कि पंजाब पुलिस मेरे साथ खड़ी हुई एफ़र्ट कर रही है, इसके घर पे छापे मार रही है और ते पे ते मुझसे रब्ता कर रही है। मुझे कह रही थी कि आप परेशान नहीं होना, आपके पैसे इंशाल्लाह हम आपको लेकर देंगे। बिल्कुल ट्रस्ट करने की कोशिश करें, बहुत जल्द इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है, उसके बाद पंजाब पुलिस पे यकीन है। वो मुझे अपने जवान समझते, मैं बेबसी के आलम में आया हूँ, तकलीफ़ में आया हूँ। इंशाल्लाह वो मेरी रकम इस बेज़मीर इंसान से, इस फराडिया इंसान से, इस धोखेबाज इंसान से मुझे लेकर रहेंगे और मुझे इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सिर्फ ये वीडियोस देख के इम्प्रेस ना हो। अपनी कहावत सुनो कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, ऐसा ही है। इसकी चमक दमक पर मैंने भरोसा किया है, मैंने ख़ास तौर पर इस पर एतबार किया है। इसने मेरे एतबार पर मतलब पानी फेरा है, इसने मेरे साथ गलत किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मेरी हक़ हलाल की कमाई है, मेरे बच्चों की रोज़ी है। मैं इस तरह इसको बिल्कुल नहीं जाने दूँगा। किसी का कोई प्रेशर, किसी का कोई थ्रेड? देखिए अभी तक तो मुझसे किसी ने रब्ता नहीं किया, लेकिन मुझे इस बेज़मीर इंसान से, इस धोखेबाज इंसान से जो अपनी ज़मीर बेच सकता है, मुझे इसके अपनी जान के बहुत ख़तरा है। मैं पंजाब पुलिस को मुझसे रिक्वेस्ट है कि मेरी हिफाजत की जाए, और मैं जो है ना, मुझे कोई भी नुकसान पहुंचा तो मेरे ज़िम्मेदार काशिफ़ ज़मीर होगा, और ये पूरी कोशिश करेगा मुझे नुकसान देने में, क्योंकि इसने मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग में भी धमकियाँ दी है, वो भी मैं आपको दूंगा। जी हाँ, मुझे जान से मारने की धमकी दी है। जी हाँ, मुझे धमकियाँ दी है। मेरे नौकरी पे इसने बात की कि मैं आपकी नौकरी खा जाऊँगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, दोस्त मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे थाना गुलबर्ग के अंदर। इन्होंने एक FIR दर्ज करवाई है 420 की कि काशिफ़ ज़मीर ने जो मेरे साथ फ़्रॉड किया है। अगर तो इसने फ़्रॉड नहीं किया तो आए सामने बैठे बात करे, अगर तो फ्रॉड किया है तो फिर पुलिस इस पे जो है वो काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन इस पे चल रही है। प्रोग्राम का फ़ीडबैक आपने लाजमी देना है, और हर इदारे में जो काम करता है, अब ये हिसास इदारे से हैं, सरकारी मुलाजिम है, लोगों ने ये कहना है कि भाई इसके पास 20 लाख रुपया कहाँ से आया। उन्होंने प्रोग्राम के अंदर भी बता दिया है कि मैंने जो है ना लोगों से पकड़े हैं उधार, दोस्तों से, कज़नों से, रिश्तेदारों से पैसे पकड़ के। अब वो दोस्त, रिश्तेदार, कज़न जो है ना, इनके जो है ना गर्दन पे नाखून रखा हुआ है कि भाई पैसे दो, और वो देने पड़ेंगे। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने के बाद भी ये पैसे देने ही देने हैं। लेकिन आगे से जब रिकवरी होगी तो ये वापस देंगे, नहीं तो कर्जदार जो भी है ना, चाहे रिश्तेदार है, चाहे जो दोस्त है, वो इतना वेट नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई असली मरे पे हैं, पैसे वापस दो। और ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए जो ना आपने खुद जो है एहतियात करनी है। आपको खुद पता होना चाहिए कि क्या चीज़ चल रही है। लेकिन वो शरीफ आदमी फंस गया है अब इसमें, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन करी। प्रोग्राम का फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।